बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर डाइवर्सिटी एमंग एनिमेलिया में एक क्लास डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लास रेप्टाइल्स। अच्छा, रेप्टाइल्स का जो क्लास है ये बिलोंग करता है फाइलम वर्टिब्रेट से। इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, द वर्ड reptile is derived from Latin word reptum means to creep। रेप्टाइल का जो वर्ड है ये एक लेटिन वर्ड रेप्टम से डिराइव्ड हुआ है और इस रेप्टम का मतलब है क्रीप। मतलब इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे जो कि रेंग कर चलते हैं। अच्छा, इसकी डाइवर्सिटी देखे इसकी अबाउट 700 लिविंग स्पीशीज मौजूद हैं। लिविंग स्पीशीज मतलब जो आजकल स्पीशीज मौजूद हैं। एक्सटेनिक स्पीशीज की बात नहीं कर रहा मैं, लिविंग स्पीशीज की बात कर रहा हूं। तो 7000 लिविंग स्पीशीज इसकी मौजूद हैं। स्टडी ऑफ रेप्टाइल आर कॉल्ड हेर्पेटोलॉजी। अच्छा, जिस फील्ड में हम रेप्टाइल की स्टडी करते हैं उस फील्ड को क्या कहते हैं? हेर्पेटोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट है गोल्ड एज ऑफ रेप्टाइल। अच्छा, मेसोजोइक एरा। जियोलॉजिकल स्केल में जो टाइम आता है, जो पीरियड आता है मेसोजोइक एरा, ये कहते हैं कि ये रेप्टाइल का गोल्डन एज था। मतलब इस जमाने में रेप्टाइल मौजूद थे डायनासोर की फॉर्म में। अब तो डायनासोर खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस पीरियड में रेप्टाइल जो थे वो डेवलप हुए थे। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टाइल। अच्छा, इसकी हैबिटेट देखे मोस्टली टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड हैं। ये मोस्टली किस एनवायरनमेंट में रहते हैं? टेरेस्ट्रियल, लैंड पर रहते हैं। टेट्रापोड हैं, टेट्रा मीन्स फोर, पोड्स मीन्स फोर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके 4 लिम्स होते हैं और ये लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। कुछ स्पीशीज इनके वाटर में भी सर्वाइवल करते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो हैं टेरेस्ट्रियल हैं। इसकी फीडिंग देखिए कार्निवोरस है। कार्निवोरस मतलब ये इंसेक्ट को खाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि ओमनिवोरस हैं, जैसे कि टर्टल्स, वो ओमनिवोरस हैं, मतलब हर्ब्स एंड इंसेक्ट दोनों को खाते हैं। अच्छा, बॉडी स्ट्रक्चर को देखिए। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इसकी बॉडी को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, इन 4 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। अपेंडेजेस देखे, लिम्स देखे। टेट्रापोड्स हैं। टेट्रा मीन्स 2 पेयर ऑफ लिम्स। टेट्रा मीन्स 4 एंड पोड्स मीन्स लिम्स, मतलब लिम्स के 2 पेयर होंगे, टोटल 4 हो गए, तो इसलिए इसको टर्म यूज किया गया है टेट्रापोड। अच्छा, पेंटाडिक्टाइल। पेंटाडिक्टाइल का क्या मतलब है? 5 क्लॉ डिजिट इन ईच लिम्स। इसके हर एक लिम्स में 5 फिंगर होंगे। नेक्स्ट है फिक्यूलोथर्मिक, यानी ये कूल ब्लडेड एनिमल है। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। एनवायरमेंटल टेम्परेचर के चेंज होने से इनके बॉडी टेम्परेचर में भी चेंज आता है। अच्छा, स्किन देखे, स्केली स्किन होता है। देयर स्किन इज कर्व्ड एंड रफ ड्राई स्केल्स विच आर मेड ऑफ केराटिन। इसका जो स्किन होता है वो रफ होता है, ड्राई होता है, एंड इसके स्किन के ऊपर स्केल प्रेजेंट होते हैं जो कि रफ एंड ड्राई स्केल होते हैं। और ये किस चीज से बने होते हैं? केराटिन से। ये पॉइंट याद रखिए। A portion are also found in human fingernails and hair। ये केराटिन जो है ये ह्यूमन के फिंगरनेल्स एंड हेयर में भी मौजूद होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल्स टर्मिनेट एंड टू क्लोएका। ये बात ऑलरेडी हमने इससे पहले क्लास में बताई थी कि क्लोएका एक सिंगल अपर्चर होता है जो कि एनस, जेनिटल ट्रैक एंड यूरिजिनेटर ट्रैक सारों के लिए यूज होता है। यूरिनेशन के लिए भी एक वेस्ट रिमूवल के लिए भी
तो ये सिंगल अपर्चर होता है जो कि एक्ट करता है यूरिजिनेटल ट्रैक, और इसके साथ साथ इनस का रोल भी ये प्ले करता है। एंडोस्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स, इसका जो स्केलेटन होता है वो बोनी स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है। रिस्पायरेशन इज थ्रू बाय लंग्स थ्रू आउट लाइफ, ये जब रिस्पायरेशन करते हैं तो उसके लिए लंग्स यूज करते हैं, लंग्स के थ्रू ये रिस्पायरेशन करते हैं, और लंग्स के थ्रू जब कोई एक ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन करता है तो उस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन को पल्मनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। तो थ्रू आउट द लाइफ ये लंग्स यूज करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। अच्छा, हार्ट इज यूजुअली 3 चेंबर आर पार्शियली 4 चेंबर एंड क्रोकोडाइल चेंबर एंड क्रोकोडाइल हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेंबर। अच्छा, इस पॉइंट को जरा देखिए, हार्ट इज यूजुअली 3 चेंबर, इसके हार्ट में अमूमन 3 चेंबर होते हैं, 2 आरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, और बाज़ औकात इनमें 4 चेंबर भी होते हैं, लेकिन ऊपर जो 2 आरिकल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, मतलब उनमें सेप्टा कंप्लीट डेवलप होता है। नीचे जो 2 वेंट्रिकल होते हैं उनके सेप्टा में एक स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होता है, मतलब वो कंप्लीट सेपरेट नहीं होते हैं वेंट्रिकल्स। लेकिन क्रोकोडाइल जो स्पीशीज है इसके हार्ट में कंप्लीट 4 चेंबर होते हैं। दोबारा सुने इस पॉइंट को, इसके हार्ट में अमूमन 3 चेंबर होते हैं, 2 आरिकल 1 वेंट्रिकल, लेकिन बाज ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें पार्शियली 4 चेंबर होते हैं। पार्शियली 4 चेंबर का मतलब ये है कि ऊपर जो 2 आरिकल है वो उनमें सेप्टा बिल्कुल कंप्लीट डेवलप होगा, लेकिन नीचे जो वेंट्रिकल है उन 2 वेंट्रिकल में सेप्टा कंप्लीट डेवलप नहीं होगा, उनमें एक पोर्स प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से इनमें ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है। लेकिन एक स्पीशीज है क्रोकोडाइल, उसके अगर हार्ट को देखा जाए तो उनमें कंप्लीट 4 चेंबर होते हैं, मतलब आरिकल में भी कंप्लीट सेप्टा डेवलप होता है, वेंट्रिकल में भी कंप्लीट सेप्टा डेवलप होता है। आरबीसी आर ओवल, इसकी जो आरबीसी हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल वो ओवल शेप में होते हैं एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। एक्सक्रीशन यूरिकोटेलिक हैं, ये जितनी भी रेप्टाइल के मेंबर हैं वो यूरिकोटेलिक हैं। यूरिकोटेलिक का मतलब है कि ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, और एक्सक्रीशन के लिए ये यूज करते हैं किडनीज। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है ब्रेन डेवलप, इनमें ब्रेन प्रॉपर डेवलप होता है और ब्रेन के साथ 12 पेयर ऑफ क्रीनियल नर्व भी मौजूद होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। इनके जो ईयर्स होते हैं, ईयर्स आर इन द फॉर्म ऑफ टेम्पेरम, मतलब इनमें एक्सटर्नल ईयर्स मौजूद नहीं होते, सिर्फ टेम्पेरम जो होता है वो मौजूद होता है जो कि ईयर का रोल प्ले करता है। ये पॉइंट याद रखिए, जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट इन द रूप ऑफ बकल कैविटी कंसर्न विद स्मेल। अच्छा, इनकी जो बकल कैविटी होती है उनके रूप में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जैकोब्सन। जैकोब्सन एक ऑर्गन है जो कि इनकी बकल कैविटी की बिल्कुल रूप में प्रेजेंट होता है, और वो ये ऑर्गन स्मेल के लिए यूज करते हैं। रिप्रोडक्शन को देखे, रिप्रोडक्शन मोस्टली ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब इनके सेक्स सेपरेट है। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करते हैं। ओविपेरस हैं, मतलब ये एग लेइंग एनिमल है। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इनसाइड द बॉडी फ्यूजन ऑफ गैमीट होती है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि इनमें मेटामॉर्फोसिस जो है वो नहीं होगा, पेरेंटल केयर इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, एग को देखिए, एग्स आर क्लेडोइक एग्स, इनकी जो एग्स हैं इनको क्लेडोइक एग्स बोलते हैं। क्लेडोइक एग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्स को कवर किया होता है एक लेदरी शेल ने, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, इसलिए इस टाइप ऑफ एग को क्या बोलते हैं? क्लेडोइक एग। एग्जाम्पल दे के क्लास रेप्टाइल में लेजर्ड आता है, स्नेक आते हैं,
क्रोकोडाइल्स आते हैं, डायनासोर जो अभी मौजूद नहीं है, टर्टल्स, ये इनकी एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इनमें स्नेक जो है वो लिम्बलेस है, मतलब सॉरी, उस स्नेक जो है उनमें टेल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये था जी। अच्छा, नीचे जो है इनमें डायग्राम्स मेंशन हैं। डायग्राम्स को देख के इनमें कौन से मेंबर आते हैं। ये जी देखे, ये रेप्टाइल क्लास में जो है मुख्तलिफ टाइप्स के मेंबर हैं। टर्टल हैं, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल हैं, स्नेक हैं, और भी बहुत सारे मेंबर हैं। तो ये था जी आप लोगों का क्लास रेप्टाइल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लास बर्ड्स को, और उसके बाद मेमल हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।